नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और आपका जो स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। हाल ही में भारत को लेकर एक शानदार जानकारी सामने आई है। एक ऐसी खोज की गई है जिसने हमारे देश के तर्क करने के तरीके बदल देगी। हमारे देश की जो अ, बोला जाता है या कहा जाता है उस सोच को बदल देगी। हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने निकल के आई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो सभ्यताएँ थी उनके लिए बार-बार कहा जाता था कि हमारी सभ्यताएँ जो है वहाँ पे विदेशी लोग आके हमारे भारत में रहे, विदेशी लोग भारत में आए, सभ्यताएँ बसाई, जो आर्य थे वो भी बाहर से आए, जो हमारी सभ्यताएँ जो बनी फिर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल जो भी बने, तो हमें कहा जाता है कि बाहर से लोग आए, वो रहने लगे, उनके द्वारा सभ्यताएँ बसाई गई। लेकिन हाल ही के अंदर एक खोज ऐसी हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ की। ये शहर है जो नाम आपको दिख रहा है बिराना। यहाँ की हम बात करें फतेहाबाद ज़िले के अंदर है ये, हरियाणा राज्य है। यहाँ पे खोज की गई के.एन. दीक्षित और अनिद्या सरकार के द्वारा। इन दोनों ने खोज की। इन्होंने जब खोज की तो खोज में जो परिणाम निकले वहाँ पे वो सभ्यता लगभग एक ऐसी खोज जो लगभग 8000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हमको मिलते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है? हम मोटे तौर पे मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। हमारी किताबों में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि जो प्राक हड़प्पा सभ्यता रही है वो 5000 साल पुरानी ही है। लेकिन वर्तमान की नवीनतम सोच हमको बताती है कि 8000 साल या 9000 साल पुरानी हो सकती है। हमें क्या मिलता है? हमें क्या यहाँ पे नई जानकारी मिली? समझना है इस चीज़ को। कार्बन डेटिंग एक नई तकनीक है, ये आधुनिक तकनीक है। इससे बारीकी से पता लगाया जा सकता है कि कोई बर्तन है वो कितना पुराना हो सकता है। हरियाणा के अंदर यहाँ पे हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जब उन बर्तनों की हमने पता किया तो वो बर्तन 8000 साल पुराने मिले हैं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 8000 साल पहले क्या कर रहे थे? मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। और हम प्राक हड़प्पा सभ्यता को जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या चीज़ निकल के आती है? ये निकल के आता है कि लोग जंगलों में दौड़ते फिर रहे थे, स्थायी जीवन नहीं था उनका। लेकिन ये सोच हरियाणा के अंदर हमको मिली 8000 साल पुरानी। आगे देखिए, दुनिया के पहले स्मार्ट शहर सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ये बात सच हुई, मिट्टी के बर्तन मिले, साक्ष्य मिले, तो आप सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अंदर ड्रेनेज प्रणाली मिली है, नालियों को ढका गया, स्वच्छता का ध्यान रखा गया, हर रोड 90 डिग्री पे काटती है। वहाँ पे इतना शानदार शहर बनाया गया। यही नहीं, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो डबल मंजिल में रहते थे। ऐसा शानदार व्यवस्था अगर 8000 साल पहले मिलती है तो हमें एक चीज़ निकल के आती है हमारे सामने। आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया। आपने नाम सुना होगा मिस्र का। मिस्र का ये है इराक में, ये है इजिप्ट। मिस्र में इन दोनों सभ्यताओं का नाम सुना होगा। आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे। यही कहा जाता है कि वो पिरामिड जो हैं वो दुनिया के सबसे पुराने हैं। आपने फिरौन नाम सुना होगा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन ये 8000 साल पुराना हमको साक्ष्य मिलना, सभी पूरी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी कोई हो ही नहीं सकती। एक बात और गौर कीजिए, 10,000 साल पुराने तो मानव जीवन माना जाता है। 10,000 साल पुराने से तो मानव जीवन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जीवन की शुरुआत, इंसान जो रहने लगे वो सबसे पहले भारत में रहने लगे। हो सकता है कि वहाँ पे कोई साक्ष्य मिले जिसमें वो काफ़ी पुराने हो, लेकिन आप मान के चलिए अगर ये सच है, ये कहाँ पे लिख छपा? ये किसने शोध किया? ये शोध किया भारतीय पुरातत्व विभाग ने और आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने। शोध करने वालों का नाम हमने आपको बताया। ये जो है के.एन. दीक्षित, ये इंडियन आर्कोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। नेचर नाम की पत्रिका है, साइंस पत्रिका है, प्रसिद्ध है काफ़ी हरियाणा के अंदर।
वहाँ पे इस लेख को छापा गया और जानकारी को दी गई है। और इसमें शानदार बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, आप सोचिए 8000 साल पुराने अगर साक्ष्य मिले हैं तो एक ऐसी सभ्यता थी, पूरी सभ्यता को खोज दिया गया, एक मंदिर हमको नहीं मिला, राजा का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता बिना भेदभाव के थी, व्यापार को काफ़ी ज़्यादा इस सभ्यता में महत्व मिलता था, इसलिए हमने इस पॉइंट को लिखा है। कोई राजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म होगा तो इंसानियत होगा, कोई जाति भेदभाव नहीं था। ये महत्व देते थे तो व्यापार को देते थे, किसी को ये महत्व देते थे तो ये व्यापार को महत्व देते थे। अंत कैसे हुआ इस सभ्यता का, ये भी एक रोचक तथ्य हमारे सामने निकल के आया है। अगर ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है तो पुरानी जो हमारी सोच है कि सभ्यता तबाह हो गई, इस सोच को बदल के रख देती है। इतने सक्षम लोग थे, तो ये लोग जब नदियों का पानी कम हुआ, ये लोग जब बारिश कम होने लगी, नदियाँ सूखने लगी, ये लोग गेहूं की जगह बाजरा उगाने लगे, ये चावल उगाने लगे, और ये लोग अपने शहरों को छोड़ के छोटी छोटी बस्तियों में या गाँवों में रहकर बस गए, और ऐसे ही ये लोग पलायन कर गए, ना कि ये सभ्यता समाप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता को लेकर भी हमने आपसे यही चर्चा की थी कि वो लोग या तो चले गए हैं, लेकिन वो लोग युद्ध में नहीं हारे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक उदाहरण और मिलता है, ये मिला है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बिराना स्थान पर। सिंधु घाटी 2000 सभ्यता में एक नया सिविलाइजेशन हमारे सामने निकल के आया है। एक चीज़ हो रही है इसको लेकर कि पत्थरों और मोहरों की लिपि आज दिन तक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा ही नहीं जा सका है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा उस दिन हमारे सामने काफ़ी कुछ खुल के आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमको बताना। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, किसने खोज की, क्या खोज की, सब कुछ हमने आपको बताया। काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।